सेलिंग पे होना। अब आप मुझसे पूछोगे सर पर्सनल सेलिंग क्या है, तो मैं कहूंगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा और अच्छे सीख लो। पर्सनल सेलिंग ये प्रमोशन मिक्स का तीसरा टाइप है ना। इसके पहले आपने सेल्स प्रमोशन पढ़ दिया है और एडवर्टीजमेंट पढ़ दिया है। पर्सनल सेलिंग मीन सेलिंग पर्सनली। घर घर जाके जो सामान बेचते हैं ना, जो सेल्समैन होते हैं जिनके, उनको हम लोग पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड बायर। यहाँ पे सेलर खुद आपके सामने है, उसका एजेंट आपके सामने है, आप उससे डायरेक्टली सामान के बारे में सब कुछ जान लो और लगे तो सामान खरीद लो। तो प्रमोट करने की तीसरी टेक्निक पर्सनल सेलिंग कहलाती है बेटा। पर्सनल सेलिंग मतलब होता है अपने सेल्समैन रख लो और ये सेल्समैन घर घर जाके सामान बेचेंगे। इसके एसेंशियल फीचर मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनो और एग्जांपल दे दो, अभी भी नहीं समझ आया तो। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके सेल्समैन आते हैं, जैसे कारपेट बेचने वाले, ठीक है, कुछ प्लास्टिक आइटम बेचने वाले, ये सोप वोप बेचने वाले, नया नया कोई सोप वोप आता है तो ये लोग क्या करते हैं, सेल्समैन को रखते हैं। ये डोर टू डोर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, सामने बायर आया उसको पूरा सामान का डिटेल देते हैं, बायर को पसंद आया तो खरीदेगा। इसे पर्सनल सेलिंग बोला जाता है। आप बताओ आपको पर्सनल सेलिंग क्या है, समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? आप बताओ आपको पर्सनल सेलिंग क्या है, समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? बाकी लोग को नहीं आया? तो इसके फीचर्स देखो बेटा, इसके फीचर ही मेन एग्जाम में आते हैं। फीचर्स आपको पता होने चाहिए पर्सनल सेलिंग के। ध्यान से देखना और अच्छे समझना, एक एक फीचर आपको बता रहा हूं। फीचर नंबर 1, पर्सनल इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, आप कोई ऐड नहीं देख रहे हो, आपको कोई प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। यहां पर क्या होता है, जब पर्सनल सेलिंग होती है तो एक साइड में सेलर होता है और जस्ट उसके सामने बायर होता है। तो बायर के मन में जो भी डाउट है, जो भी शंकाएं हैं, वो बायर तुरंत पूछ सकता है। सेकेंड, यहाँ पे बेटर रिस्पॉन्स होता है। मैं सेल्समैन हूं, मैं सेलर हूं, तो मैं हाव भाव देख के बायर को समझ जाऊंगा कि वो मेरा प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे बेटर कन्विंसिंग होती है। अगर मैं खुद सामने हूं तो अपने कस्टमर को ज्यादा बेटर क्या कर सकूंगा, कन्विंस कर सकूंगा। तो अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे को सामान बेचना है यदि, तो यार सीधी सी बात है, मैं पर्सनल सेलिंग टेक्निक पे जाऊंगा, मतलब मैं घर घर जाके सामान बेचूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा बायर से पर्सनली बातचीत होगी, मेरे को उनका रिस्पॉन्स समझ आएगा, मैं उनको बेहतर तरीके से कन्विंस कर पाऊंगा और एक बेहतर बायर एंड सेलर रिलेशन बनेगा। एक बेहतर बायर एंड सेलर का रिलेशनशिप बनेगा। अगर उसको मेरा प्रोडक्ट पसंद आ गया ना, तो फिर मुझसे ही खरीदेगा। जैसे एग्जांपल, मेरे घर में खन्नी भैया करके आए थे मिक्सी सेल करने के लिए, मिक्सर ग्राइंडर। उन्होंने इतने अच्छे से इस मिक्सर ग्राइंडर के बारे में बताया कि मैंने परचेज कर दिया। अब आगे मुझे जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना होता है, मैं ये हन्नी भैया जो है इन्हीं से खरीदता हूँ। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि पर्सनल सेलिंग में सेलर खुद आपके सामने आता है, तो एक तो आपको कन्विंस बेहतर कर पाता है, वो आपका रिस्पॉन्स समझ पाता है और आपका और उस सेलर का एक अच्छा रिलेशनशिप बन पाता है। तो आप पूरी बात को देखो, कंपाइल करेंगे एक बार हम लोग, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी से बात मेरी समझ आए। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग अपनी क्लास में मार्केटिंग मिक्स पढ़ रहे हैं। मार्केटिंग मिक्स मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजन। अब इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, आपने प्रोडक्ट मिक्स पढ़ा, मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड आप क्या क्या फैसले लोगे। तो आपने 3 चीज पढ़ी, ब्रांडिंग पढ़ी, आपने पैकेजिंग पढ़ी, आपने लेबलिंग पढ़ी। फिर हमने प्राइस मिक्स पढ़ा। प्राइस मिक्स से हमने क्या पढ़ा, उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा विच हेल्प्स इन डिसाइडिंग प्राइस, जो प्राइस डिसाइड करने में मदद करते हैं। फिर हमने पढ़ा प्लेस मिक्स के बारे में, जैसा कि आप लोग को समझ भी आया होगा। प्लेस मिक्स में हमने क्या पढ़ा, चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मुझे कौन बता सकता है कितने चैनल होते हैं, फटाफट बोलो चलो।
कितने चैनल से डिस्ट्रीब्यूशन होता है? चलो बताओ फटाफट, मुझे सबसे आंसर चाहिए। कितने चैनल होते हैं? फटफट बोलो। कौन कौन से ईशिता, कौन कौन से ईशा बताओ। इसमें मैंने आपको 0 लेवल बताया, 1 लेवल बताया, 2 लेवल बताया और 3 लेवल बताया। इतने चैनल आपको बताए कम्युनिकेशन के। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया? प्रमोशन मिक्स बताया। ये वो फैसले हैं जो सामान के प्रमोशन को लेकर दिए जाते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि आप सामान का एडवर्टीजमेंट करो। मुझे लगता है समझ आया होगा। आप सेल्स प्रमोशन करो, आप पर्सनल सेलिंग करो। अभी आपको बताया डोर टू डोर जाके सेल्स करना पर्सनल सेलिंग कहलाता है, जिसमें सेल्समैन को रखा जाता है। और एट लास्ट जो मुझे अब आपको बताना है वो है बेटा पब्लिक रिलेशन के बारे में। ठीक, क्या होता है अगर आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है ना, तो मेरी बात को दिमाग में बिठा लो। या तो प्रोडक्ट को बेच दो, और अगर प्रोडक्ट ना बिके तो खुद को बेच दो। ठीक है, ध्यान से सुनना। पब्लिक रिलेशन क्या होता है जो मैं बता रहा हूँ। प्रमोशन मिक्स का आपका लास्ट टाइप है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का बेसिकली मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है सेलिंग द सेलर इटसेल्फ, नॉट द प्रोडक्ट। सर ये क्या बोल दिया, कुछ नहीं समझ आया। रजनीकांत की जब कोई मूवी लगती है ना, तो मूवी में कुछ भी हो, कोई दम हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। आदमी मूवी इसलिए देखने जाता है क्योंकि रजनीकांत है। सलमान की जब मूवी लगती है ना, तो आदमी मूवी नहीं देखता, वोट किसको करता है? सलमान को। आजकल पॉलिटिकल पार्टी में लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, मोदी जी के चेहरे पे वोट करते हैं। तो एक चीज होती है कि आपके बिजनेस का प्रोडक्ट बिके, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो अपनी इमेज को इतना अच्छा कर दो कि लोग आपकी इमेज देखकर आपका सामान खरीदें। इसको पब्लिक रिलेशन कहते हैं। ठीक है, किसको मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला? आपको लग रहा है ना आपका प्रोडक्ट नहीं है उतना तगड़ा, तो प्रोडक्ट मत बेचो, खुद की पब्लिसिटी कर दो। आपका नाम चलेगा तो आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, अपने आप चलने लग जाएगा। तो आपको अगर प्रमोशन करना है तो प्रोडक्ट से ज्यादा आप क्या करो, खुद को प्रमोट कर दो। तो जब मैं पब्लिक रिलेशन बोलता हूं, तो इसका मतलब होता है मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन विथ पब्लिक। इमेज सुधारो, इमेज ही सब कुछ है। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आपकी इमेज अच्छी है, तो आपके प्रोडक्ट हाथों हाथ बिकेंगे। ठीक है, आपके प्रोडक्ट हाथों हाथ बिकेंगे। तो पब्लिक रिलेशन का मतलब अपनी इमेज को सुधार देना। जितने भी देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना बेटा, या बड़े बड़े जो पर्सनैलिटीज होते हैं, जैसे एक्टर्स होते हैं, ये ना इनका एक पूरा पीआर टीम होती है, पब्लिक रिलेशन टीम होती है। इनका काम के बस ये होता है कि इन लोगों की इमेज को बेहतरीन बना के रखा जाए, लोग इनके लिए क्रेजी रहे। अगर इनके लिए क्रेज रहेगा तो इनका प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो हर बड़ा एक्टर जो होता है या बिजनेसमैन अपनी पीआर टीम बना के रखता है। आपको भी जैसे अगर अपना इमेज सुधारनी है समाज के सामने, तो आप इन टूल्स का यूज करो। इन टूल्स का यूज करो तो आप भी ग्रो करोगे और आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। आप क्या क्या कर सकते हो बेहतर पब्लिक रिलेशन के लिए? आप न्यूज में छाए रहो, किसी ना किसी तरह से न्यूज में आते रहो। 10 बार लोग आपको देखेंगे तो पसंद करने लगेंगे। सूर्यवंशम अपने टाइम पे फ्लॉप मूवी थी, लेकिन लोगों ने इतनी बार देखा कि वो हिट हो गई। न्यूज में आते रहो, जहां मौका मिले बोलो, स्पीचेस देते रहो। जितना स्पीच दोगे लोगों की नजर में आओगे। अलग अलग तरह की इवेंट कराओ ताकि लोग पहचाने, अरे वाह इतना बड़ा बिजनेस मैंने इवेंट कराता है। समाज सेवा करो, बड़े बड़े नेताओं के साथ अपनी फोटो डालो, ब्लड डोनेशन करो, पब्लिक सर्विसेज एक्टिविटीज करो। ठीक है, किताब विताब लिखो कि मेरा संघर्ष, मैंने जीवन में ये किया, रिटर्न मटेरियल लिखो। मतलब किसी तरह जनता की नजरों में बने रहो तो तुम्हारा प्रोडक्ट भी क्या होता रहेगा, बिकता रहेगा, चलता रहेगा।
अब ये चौथा तरीका हुआ पब्लिक रिलेशन, जहां पे एक बिजनेसमैन पब्लिक में अपना बेहतर रिलेशन बनाए रखता है। कैसे? न्यूज में आकर, स्पीचेस देकर, इवेंट कराकर, पब्लिक सर्विसेज देकर, मतलब सोशल वर्क करके, या अपनी किताबें विताबें बना के। तो जितना अच्छी आपकी इमेज पब्लिक में रहेगी उतना अच्छा आपका सामान भी क्या होगा, सेल होगा। अब आप बताओ आपको मेरी बात कितनी समझ आई? सभी लोगों को यस और नो करके हाँ या ना। अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? सभी लोगों से पूछ रहा हूं मैं, हाँ या ना में जवाब दो। 6 लोगों ने दिया, बाकी 10 लोग क्या बोलते? समझ आया कि नहीं आया? तो यार ये ना आपका मेन चैप्टर है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, आपको मैंने इसमें क्या क्या पढ़ाया है एक बार आप रिव्यू कर दो शुरू से, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। मैंने आपको बताया मार्केटिंग क्या होती है। तो मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर की नीड को पहचान के सेटिस्फाई करना, जो होता है वो मार्केटिंग कहलाता है। मैंने आपको ये बताया। सेल्स और मार्केटिंग दो अलग चीज है। केवल सामान बेचना सेल्स है। एक सोशल प्रोसेस जिसमें कस्टमर की जरूरतों को पहचान कर सामान बेचा जाता है, उसे मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, आपको मैंने इसके बहुत सारे फिर एग्जांपल्स भी दिए, मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। फिर मैंने आपको मार्केटिंग की मीनिंग बताई। ये एक सोशल प्रोसेस है जहां कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर प्रोडक्ट बेचा जाता है। ठीक, मार्केटिंग मैनेजमेंट हर वो एक्टिविटी को बोलते हैं जो एक मार्केटिंग मैनेजर इसलिए करता है ताकि वो बेहतर मार्केटिंग कर सके। मार्केटिंग के फीचर मैंने आपको बताया कैसे वर्क करती है। तो लोगों की जरूरतों को पहचानो, देखो उनकी प्रॉब्लम क्या है, फिर एक ऑफर दो ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अपनी बेस्ट क्वालिटी सर्विस दो। अगर बेस्ट क्वालिटी सर्विस दोगे तो एक्सचेंज मैकेनिज्म होगा, वो आपका सामान खरीदेगा। फिर मैंने आपको बताया क्या क्या मार्केटिंग हो सकता है। तो प्रोडक्ट बिक सकता है, सर्विसेज बिक सकती है, पर्सन भी बिक सकता है, आइडियाज बिक सकते हैं, प्लेसेस बिक सकते हैं। आप हैंड रेस करो, आपको इतनी बातें समझ आई थी कि नहीं, हाँ या ना? आपको इतनी चीजें समझ आई थी कि नहीं, हाँ या ना? आया था आपको समझ में? फिर आप जब ये पढ़ लिए तो फिर मैंने क्या किया, आपको बताया मार्केटिंग के कंसेप्ट क्या क्या हैं, अप्रोचेस क्या हैं। प्रोडक्शन कंसेप्ट बताया। प्रोडक्शन कंसेप्ट वाले बिजनेसमैन ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करते हैं कम रेट पर। प्रोडक्ट कंसेप्ट के जो बिजनेसमैन होते हैं वो हाई क्वालिटी देने में विश्वास रखते हैं, हाई प्राइस पर। फिर सेलिंग कंसेप्ट में सिर्फ कन्विंस करना आना चाहिए, फिर प्रोडक्ट कैसा भी हो आप बेच दोगे। मार्केटिंग कंसेप्ट बोलता था कि कुछ भी मत बेचो, कस्टमर की जरूरत को देखकर बेचो, उसकी नीड फुलफिल होनी चाहिए। देन सोसाइटल कंसेप्ट था कि जो भी बेच रहे हो वो सोसाइटी के दायरे में होना चाहिए, सोसाइटी की बाउंड्रीज में होना चाहिए। इतने तरीके के मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे। फिर मैंने आपको मार्केटिंग मिक्स पढ़ाया। मार्केटिंग मिक्स का मतलब मैंने बताया ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो किसी गुड्स की मार्केटिंग में आपकी मदद करेंगे। तो 4 तरह के मिक्स मैंने आपको पढ़ाए थे। प्रोडक्ट मिक्स पढ़ाया, प्राइस मिक्स पढ़ाया, प्लेस पढ़ाया, प्रमोशन पढ़ाया। तो जैसे मैंने इसमें प्रोडक्ट मिक्स बताया तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये जो मिक्स वर्ड है, मिक्स मतलब डिसीजन होता है, फैसला होता है। तो प्रोडक्ट मिक्स मतलब वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हमको लेने होते हैं। तो जैसे हमें अगर प्रोडक्ट बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना चाहिए, मतलब उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए। प्रॉपर प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी चाहिए। आधे तो रुक जाए, एक बार पूरा रिपीट करने दे मेरे को। ब्रांडिंग करनी चाहिए मतलब प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाने चाहिए। पैकेजिंग करनी चाहिए मतलब प्रोडक्ट को ढंग से एकदम कवर करके रखना चाहिए, तभी लोग खरीदेंगे। 3 तरह की पैकेजिंग मैंने आपको पढ़ाई। जो सबसे पहला कवर होता है जिससे प्रोडक्ट ढका होता है, प्राइमरी है। उसके ऊपर का कवर सेकेंडरी है, और ट्रांसपोर्टेशन कार्टून में जो आता है वो टर्शरी है। तो आप प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या फैसले ले रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो, पैकेज कर रहे हो, फिर लेबल लगा रहे हो, मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क अलग अलग ब्रांड्स के लगा रहे हो। जैसे डेयरी मिल्क में सिल्क की पैकेजिंग अलग होती है, फ्रूट एंड नट की अलग होती है, क्रैकल की अलग होती है, तो अलग अलग लेबल लगे होते हैं। इससे आदमी को आइडिया होता है कि क्या प्रोडक्ट खरीदना है। फिर मैंने आपको प्राइस मिक्स बताया। प्राइस मिक्स मतलब आप किसी भी चीज का प्राइस जैसे डिसाइड करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो मैंने इसमें बताया अपना ऑब्जेक्टिव पहले देख लो। यदि आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स करना है, ज्यादा से ज्यादा सामान बिकवाना है, तो प्राइस कम रखो। और अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो प्राइस ज्यादा रखो। ज्यादा
प्रॉफिट कमाना है, प्राइस ज्यादा रखोगे जल्दी पैसा आएगा, और अभी फोकस सिर्फ सामान बिकवाने में, तो रेट कम रखोगे तभी सामान बिकेगा। देन प्रोडक्ट की कॉस्ट भी देखो, अगर बनाने में ज्यादा खर्चा आ रहा है प्रोडक्ट को तो प्राइस ज्यादा होगा। अगर माल सोने का बना है तो महंगा ही होगा, और चांदी का बना है तो सस्ता होगा। देसी घी का सामान महंगा बिकेगा, सस्ते तेल का सस्ता बिकेगा। तो बनाने में जितनी लागत आ रही, जितना खर्चा आ रहा है, उस हिसाब से प्राइस डिसाइड करो। फिर मार्केट में कंपटीशन भी देख लो, अगर कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा है तो रेट कम, और कंपटीशन मार्केट में है ही नहीं तो जितना रेट रखना है रखो। फिर कस्टमर की डिमांड पे भी फोकस करो, अगर कस्टमर की हाई डिमांड है तो रेट ज्यादा रखो, और कस्टमर डिमांड नहीं कर रहा है तो रेट कम रखो। और आखिरी में आप पर गवर्नमेंट रूल इम्पैक्ट डालते हैं, अगर आप ऐसी चीज बना रहे हो जो गवर्नमेंट के दायरे में आती है तो आप उसका रेट बहुत ज्यादा नहीं रख सकते। तो मैंने आपको प्रोडक्ट और प्राइस बताया था। फिर मैंने आपको बताया प्लेस फिक्स के बारे में, मतलब आप अगर सामान को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपकी क्या प्लेस होनी चाहिए, आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। तो इसमें मैंने बताया था जहां पे डायरेक्ट होम डिलीवरी करोगे इसको जीरो चैनल बोलते हैं, जैसे यूरेका फोर्ब्स हो गया, डोमिनोज हो गया, सब जीरो चैनल पे चलते हैं। वन लेवल में लग्जरी आइटम्स आते हैं जहाँ पे बीच में शोरूम ओनर्स या डीलर्स होते हैं। टू चैनल पे कौन आते हैं, होलसेलर रिटेलर आते हैं। और थ्री चैनल पे बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर आता है। ध्यान आ रहा है कि नहीं, यस और नो बोलो, इतनी चीज समझ आई थी कि नहीं, हाँ या ना, इतनी चीज समझ आ गई थी कि नहीं आ गई थी, आ गई थी। फिर मैंने प्लेस मिक्स के बाद आपको प्रमोशन मिक्स बताना चालू किया। प्रमोशन मिक्स में मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, और पब्लिक रिलेशन कर सकते हैं। चार तरीके होते हैं प्रमोशन करने के। तो जैसे इसमें मैंने आपको एडवर्टीजमेंट बताया, तो एडवर्टीजमेंट में पैसा लगता है, और यहाँ पे आप किसी मॉडल्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करवाते हैं तो इसे नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन बोला जाता है। नॉन पर्सनल इसलिए कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पर्सन खुद सामने नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसके फायदे क्या होते हैं, जब आप ऐड करते हो तो आप क्या लोकल एरिया से बहुत दूर दूर तक अपना सामान बेच सकोगे। दूसरा, कस्टमर को चॉइस मिलती है। किस बात की चॉइस मिलती है कस्टमर को, कस्टमर को इस बात की चॉइस मिलती है बेसिकली कि अगर मैं बोलूं टीवी एड वेड आप जैसे देखते हो तो आपको सामान की वैरायटीज के बारे में पता लगता है, तो उस हिसाब से आपको अच्छा लगे तो आप सामान खरीद लेते हो। ठीक है, फिर जैसे एड वेड देखते हो तो सामान लेजिटिमेट दिखता है, मतलब आपको लगता है जेन्युइन सामान है। कॉस्ट सेविंग भी होती है, आप एड में कम खर्चा करते हो उससे ज्यादा कमा देते हो, और आपके कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी टेक्निक सेल्स प्रमोशन है। सेल्स प्रमोशन में हम कुछ पे वे नहीं कर रहे, हम अपने कस्टमर को फायदा पहुंचा रहे हैं। फायदा पाएगा तो कस्टमर हमारे पास आएगा, जैसे हम अगर सामान पे डिस्काउंट दे दें, या गिफ्ट वाउचर दे दें, स्क्रैच कार्ड दे दें, एक्स्ट्रा दे सामान, कॉन्टेस्ट कराएं, फॉरेन टूर कराएं, कस्टमर खुश रहेगा, आएगा ना हमारे पास। मेरी बात कितनी समझ आई, बोलो हाँ या ना, समझ आई भी कि नहीं। उसके बाद तीसरी टेक्निक जो थी मैंने आपको बताई, पर्सनल सेलिंग करो। पर्सनल सेलिंग मतलब डोर टू डोर सेलिंग करना होता है, फेस टू फेस जाके सामान बेचकर आना होता है बेटा। तो इसके फीचर क्या है, सबसे पहला फीचर, क्योंकि मैं खुद घर घर जाके बेच रहा हूं तो मेरा बायर के साथ पर्सनल इंटरेक्शन है, मैं उससे बातचीत करके सामान बेच रहा हूँ। दूसरा, मेरे को फीडबैक पता लगता है, देखो ऐड तो इतने सारे लोग देखते हैं, मेरे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं कि नहीं क्या पता, लेकिन जब आप पर्सनल सेलिंग करते हैं तो बायर आपकी आंखों के सामने, तो आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है कि नहीं। देन आप खुद सामने हो तो ज्यादा अच्छा कन्विंस कर पाओगे, कन्विंस करना अच्छा मना पाओगे, और आप लॉन्ग रिलेशनशिप में आ सकते हो बायर के साथ, आपका सामान वो लंबे समय तक आपसे खरीदता रहेगा। कई बार ज्वेलरी वाले, साड़ी वाले भी घर आके बेचकर जाते हैं, ये पर्सनल सेलिंग होता है, वो आपको अच्छा कन्विंस कर पाते हैं, आप भी अपने डाउट्स और डिस्कशन उनसे कर पाते हो, तो ये भी अच्छी टेक्निक है। और एट लास्ट मैंने आपको पब्लिक रिलेशन बताया कि जहां पे प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, अपनी खुद की इमेज सेल कर देना है, अपनी खुद की इमेज को बेहतर कर दो, लोगों को पसंद आए तो आपका सामान भी खरीदेंगे। अब आपको बताओ, आपको पूरा चैप्टर समझ आया कि नहीं मार्केटिंग मैनेजमेंट, आपको पूरा चैप्टर समझ आया कि नहीं मार्केटिंग मैनेजमेंट, हाँ या ना।
आ गया। यहां पे जाके आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, अब बिजनेस स्टडीज में कितने चैप्टर हो गए बेटा, एक बार मेरे को बताओ आप, कितने चैप्टर आपके हो गए बिजनेस स्टडीज में? पार्ट ए से 4 चैप्टर, पार्ट बी से 1 चैप्टर। ये बताओ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हुआ है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तक हो गया, मतलब एक यूनिट खत्म हो गया आपका, मतलब 6 चैप्टर हो गए आपके, 6 चैप्टर हो गए। और मैक्रो में क्या हो गया आपका? 2 यूनिट खत्म हो गए, एक बजट खत्म हो गया है, एक मनी एंड बैंकिंग खत्म हो गया है। अब आप लोग मेरे को सब लोग बताओ कल से क्या पढ़ना चाहोगे, कल से क्या पढ़ना चाहोगे ये बताओ। बिजनेस पढ़ोगे, मैक्रो पढ़ोगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे बोलो? एक काम करते, बहुत दिन से ना मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े, कल से मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। कल एक हल्का सा रिवीजन दूंगा और चालू करते हैं मैक्रो को। इंडियन इकोनॉमी के बहुत हो गया, फट से अब खत्म हो जाएगा, बीएसटी का बहुत सारा सिलेबस हो गया है, अब हम लोग मैक्रो का ना ये पढ़ते हैं। अब रही बात थोड़ा प्रोजेक्ट की, सुन लो। बीएसटी का प्रोजेक्ट जुलाई में बनाना है और बना के अपने पास रखना है, कहीं सबमिट नहीं करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है मैं वो बता दे रहा हूं, समझ लो। फर्स्ट पेज जो होगा टॉपिक का होगा, एक सैंपल फॉर्मेट भेजूंगा देख लेना, टॉपिक का होगा। सेकंड पेज जो होगा वो सर्टिफिकेट होगा। समझ लेना मेरी बात को अच्छे से, मैं जो बोल रहा हूं। अच्छा, पहला पेज टॉपिक होगा, दूसरा सॉरी एक्नॉलेजमेंट होगा, इसका फॉर्मेट में भेज दूंगा, सब लोग उतार देना, ठीक है। तीसरा पेज सर्टिफिकेट होगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा देना जो फॉर्मेट भेजूंगा, ठीक है। ये पहले 3 पेज होंगे, ठीक। लास्ट के 2 पेज जो होंगे वो रेफरेंस के होंगे कि तुमने कहां कहां का मटेरियल यूज किया है, रेफरेंस के होंगे, और बिब्लियोग्राफी होगी। इसका मतलब कौन कौन सी बुक है, ऑथर के नाम लिख देना जिसको रिफर करे, और वेबसाइट्स के कुछ नाम डाल देना। ये भी सिखा दूंगा कौन कौन सा डालना है। ये 5 एक्स्ट्रा पेज प्रोजेक्ट में लगते हैं, टॉपिक, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, सबका फॉर्मेट में भेजूंगा तुमको। अब तुम्हारा बीएसटी का जुलाई का जो प्रोजेक्ट है, आइदर एक पे बनाना है तुमको, आइदर ऑन 1। ये कंप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है, ये 12 नंबर का होगा, 12 मार्क्स का तुम्हारा होने वाला है, 12 नंबर का ये प्रोजेक्ट तुम्हारा होने वाला है। ठीक, कोई एक टॉपिक पे बनाना है तुमको, ठीक है। टॉपिक बता दे रहा हूं, किसी भी कंपनी के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, किसी भी कंपनी के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैं ये अलॉट करूंगा तुम लोग को, तुम्हारे क्लास शेड्यूल निकलवा के। क्लास में अगर तुम्हारे मैं बोलता हूं 50 बच्चे हैं, तो 25 बच्चे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे बनाएंगे, 25 बच्चे मार्केटिंग मैनेजमेंट पे बनाएंगे। बनाकर आपको घर में ही रखना है, होम रखो, प्रिंट आउट निकलवा के रख लो। सबमिट कब करोगे इसको? जब मैं इन्फॉर्म करूंगा, किसी से कोई बात नहीं करनी है, जब मैं इन्फॉर्म करूंगा तब सबमिट करोगे। बना के रखने जुलाई में आपका प्रोजेक्ट 20 से 25 पेज का होना चाहिए, 20 से 25 पेज का होना चाहिए। कोई भी कंपनी उठा लेना, डोमिनोज, केएफसी, ठीक है, रिलायंस, फोटो तो बढ़िया चिपका के खूबसूरत वाला प्रोजेक्ट बनाना। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट के सैंपल आपकी पूनम गांधी की बुक में भी दिए हुए हैं,
तो मैं क्लास में आधा आधा ये बांट देने वाला हूं। तो आधे बच्चे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे बनाओगे, आधे मार्केटिंग मैनेजमेंट पे बनाओगे। ये बात आप ध्यान से सुन दो और ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जुलाई में बना के रख दो, बाद का लोड मत देना, इसलिए मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट तुम लोग को पढ़ा दिया है। तो अब ये समझ गए होगे मेरी बात, और कुछ पूछना हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ देना। इतना आप करो, काफी है आपके लिए। कल से मैक्रो करवाता हूं।